आज कांग्रेस ने बलिदान दिवस मना महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी व उनके कामों को याद करते हुए उनकी हत्या करने वालों पर सवाल उठाए। अंबाला कैंट कांग्रेस अध्यक्ष परविंदर सिंह परी ने इस दौरान कहा, महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा स्कीम कांग्रेस ने चलाई, उसका भी नाम बदलने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। स्कीम में बदलाव कर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस गांव-गांव जाकर मजदूर वर्ग से मिलेगी और उनके हक की आवाज उठाने का काम करेगी। आप देख सकते हैं आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, उनके उन संघर्ष को याद करते हैं कि जिस संघर्ष के कारण आज हम देश आज़ाद हुआ, और इस आज़ादी का जो हम उत्सव मना रहे हैं वो महात्मा गांधी जी का जो बलिदान है, आज हम उनको सब मिलकर याद करते हैं। किस तरीके से इन्होंने महात्मा गांधी जी के नाम से सन 2005 में एक मनरेगा के नाम से एक योजना बनाई गई, एक अधिकार बनाया गया, एक कानून बनाया गया कि जिसके तहत गरीब परिवार, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार को रोजगार देने के लिए एक मनरेगा का एक अधिकार के तहत एक कानून बनाया गया। आज ये मौजूदा सरकार उनका नाम चेंज करती है और गरीब जनता का मुंह से नवाला छीनने का काम कर रही है। तो आज हम इसी के तहत आज हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं कांग्रेस भवन अम्बाला छावनी में। हम सब लोग यहाँ से अब कुछ गांव में जाएंगे, पंजोखड़ा साहब हो गया, दनकौर हो गया, करनाला बनाला हो गया। हम मनरेगा के कुछ साथी हमारे वहाँ इकट्ठे हैं, हम जाके एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उनके बीच में जाके उनसे बात भी करेंगे, उनका दर्द जानेंगे और हम पूरी ताकत से आवाज़ उठाएंगे जब तक ये स्कीम जो इन्होंने एक कानून को स्कीम के तहत लेके आना चाह रहे हैं, वो जब तक हम उस स्कीम को खत्म नहीं कराएंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस को अब 11 साल बाद संगठन मिल गया है। इस पर अंबाला कैंट कांग्रेस अध्यक्ष परविंदर सिंह परी ने स्वीकार करते हुए कहा कि पहले हाईकमान ने ढिलाई बरती थी, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस को संगठन मिल गया है। कांग्रेस ने संगठन ना होने का खामियाजा भुगता। बिना संगठन के चुनाव लड़ हार का मुंह देखा था, लेकिन अब मजबूती से चुनाव लड़ केंद्र व हरियाणा में बैठी भाजपा को हराने का काम करेंगे। देखो, पहले आप देखो कि लगभग 11 वर्ष का समय बीत गया। 11 वर्ष के बाद हरियाणा में जिलाध्यक्ष बने, जिलाध्यक्ष बनने के बाद पूरी कार्यकारिणी बनी। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं समझता हूँ कि हाईकमांड ने इस चीज में ढील तो बरती है, लेकिन फिर हम बाद में कहते हैं जी देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे पूरी आशा, हमने कई इलेक्शन लड़े, बगैर संगठन के कई इलेक्शन लड़े, जिसका हमें खामियाजा देखने को मिला। कहीं ना कहीं हमें इस चीज का लगा हमें कि भी हमारे अगर संगठन होता तो हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन अब आगे जो भी इलेक्शन आएंगे, जो भी चुनाव आएंगे, हम बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे, पूरा संगठन बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगा। और आने वाला समय कांग्रेस का है, चाहे वो सेंटर में बैठी सरकार बीजेपी सरकार हो, चाहे हरियाणा में बैठी सरकार हो, इसको हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सेंटर में सरकार है चाहे हरियाणा की सरकार है, कांग्रेस पार्टी अगला जो चुनाव आएगा, कांग्रेस पार्टी अवश्य चुनाव जीतेगी और जनता के बीच में रहेगी। अंबाला कैंट में गंदगी सबसे बड़ी समस्या बनी है। इस पर बोलते हुए अंबाला कैंट कांग्रेस अध्यक्ष परविंदर सिंह परी ने कहा, सरकारी संस्थानों तक में गंदगी फैली है, रजिस्ट्रियां बंद है, भ्रष्टाचार हो रहा है और बीपीएल कार्ड कटने से लोग परेशान हैं। अब कांग्रेस के संगठन का विस्तार हो रहा है, वे जनता के मुद्दे मजबूती से उठाने का काम अंबाला कैंट में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि बीते दिन एक कार्यकारिणी भी आई है, लिस्ट आई होगी, शायद आपने देखा होगा व्हाट्सएप के माध्यम से भी और आपके चैनल से भी। मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी कार्यकारिणी बन चुकी है। मैं सभी जो नवनियुक्त पद अधिकारी हैं उनको मुबारकबाद भी दूंगा, शीर्ष नेता को मुबारकबाद भी दूंगा। और आप देखोगे, बहुत जल्द आप देखोगे कि सफाई जो आज की व्यवस्था जो है, मैं विशेष तौर पर अम्बाला छावनी की अगर बात करूँ तो अम्बाला छावनी में अगर सफाई व्यवस्था को आप देखोगे, आप सरकारी संस्थानों में जाके देखोगे तो सफाई की बहुत बद से बेहाल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी सफाई का मेन मुद्दा उठाएगी, कांग्रेस पार्टी रजिस्ट्रियां जो बंद पड़ी है उसका मुद्दा उठाएगी, कांग्रेस पार्टी गरीब जनता के जो बीपीएल कार्ड कटे हैं उसका मुद्दा उठाएगी, कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार आज देख रहे होंगे आप, कमेटी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो एनडीसी को लेके हो रहा है, चाहे वो
पीले कार्ड को या पेंशन को लेके हो रहा है उसका आवाज उठाएगी। पहले भी आवाज उठाती रही है, लेकिन अब बहुत पूरे हर एक कार्यकारिणी का हर एक शख्स, हर एक हमारा योद्धा हर लड़ाई लड़ेगा जनता के बीच में। पहले भी जाते रहते हैं, आगे भी जनता के बीच में जाएंगे। उनका हर हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, अम्बाला छावनी के विशेष तौर पर अगर बात करूं।